और नागपुर में हिंसा के बाद की खौफनाक तस्वीरें जी न्यूज के कैमरे में कैद हुई है। आपको वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। गाड़ियों में ही एक बार देखते हैं जिस तरीके से जो लोग आरोप लगा रहे हैं, गाड़ियों पे ही निशान। ये देखिए, अगर आप स्वास्तिक के चिन्ह को देखें तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है और लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह के निशानों को देखा गया, चिन्हित किया गया कि ये गाड़ी किसकी है। ये निशान देखे गए, गाड़ी के बोनट में इस तरह के निशान चिन्ह बनाए गए हैं। गाड़ी के अंदर भी देखते हैं, गाड़ी के अंदर आइए, भगवान गणेश, भगवान शिव की मूर्ति अंदर रखी हुई है। और इसीलिए लगातार जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि क्यों निशाना बनाया गया, तो ये वजह है सबसे बड़ी निशाना बनाने की। गाड़ी के बोनट पे स्वास्तिक का निशान, गाड़ी के अंदर भगवान गणेश और देवी देवताओं की फोटो। ये देखिए, यहाँ भी गाड़ियों में अगर आप देखें गणपति, तो इसका ये हैंडल ही तोड़ दिया गया है ताकि ये गेट ना खुल पाए। आप फिर भी देखिए, यहाँ पे निशान है आपके। जी, क्या स्थिति रहेगी कल शाम 8 बजे? आज तो सब जन अपन उनके साथ है, पर कल क्या स्थिति होगी? नहीं, फोटो देखे गए, ये तस्वीरें देखी गई, जो भीड़ आ रही थी वो यही सब देख रही थी। हाँ जी, वो इसी तरफ आ रही थी और यही सब देखते हुए आ रही थी। लोगों को पहले से पता था कि इस इलाके में, इस गली में, इस मोहल्ले में कौन कौन रहता है। मैं एक बार अंदर बैठ के कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की और समझाने की। हालांकि ये कांच के टुकड़े हैं, यहाँ पे इस सीट पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं ताकि ये शीशे टूटे थे, टूटने की वजह से इस तरह से हुआ। और ये देखिए, भगवान गणेश की ये मूर्ति, यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हमने देखी इसी तरीके से सबकी पहचान हुई। यानी ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि सुनियोजित था, प्लान था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये निशान देखिए, ऐसे निशानों को देखा गया और इससे ये प्रतीत होता है कि ये किसकी गाड़ी है। इसकी वजह से जब ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये गाड़ियां हैं और इनको नुकसान पहुंचाना है, तोड़फोड़ करनी है, तो ऐसा हुआ। अब एक और गाड़ी देखिए, ये इसमें भी भगवान गणेश की मूर्ति है। यानी जब भीड़ यहाँ से आ रही थी, दोपहर तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। उसके बाद सामान्य होने तक के बाद शाम को जब भीड़ यहाँ पर पहुंची तो उन लोगों ने लाइन से गाड़ियाँ जो गलियों में खड़ी थी उनको देखा, उनको टारगेट किया और उस पर चूंकि मूर्तियाँ बनी हुई थी, उस पर स्वास्तिक के निशान बने हुए थे, उसमें भगवान शिव, माता लक्ष्मी की फोटो बनी हुई थी, गणेश जी की फोटो बनी हुई थी, मूर्तियाँ रखी हुई थी और इसीलिए इनको निशाना बनाया गया। फिलहाल मैं हंसापुरी इलाके में मौजूद हूँ। ये दूसरा इलाका है, यहाँ भी जमकर उन्मादियों ने उपद्रव मचाया। एक मैं क्लिनिक के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ भी भारी संख्या में उन्मादी आए थे, उपद्रव मचाया था उन लोगों ने। यहाँ पे लोगों का इलाज होता है, लेकिन आज पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं जमीन पे। अब इसको टारगेट क्यों किया गया, ये तस्वीर एक बार देखिए और समझिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे शुभ, यहाँ पे स्वास्तिक और यहाँ पे लाभ। यानी शुभ, स्वास्तिक और लाभ बाहर से देखकर साफ प्रतीत होता है कि ये किसकी ये क्लिनिक है, किसकी ये दुकान है और यहाँ पे टारगेट करना था। इसीलिए पहले इन निशानों को देखा गया और उसके बाद ये दरवाजा बंद था, दरवाजे को तोड़ दिया गया। ये दरवाजा देखिए, ये दरवाजा था, दरवाजा यहाँ पे तोड़ दिया गया और उसके बाद पथराव किया गया। ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ भी हैं। यानी पहले टारगेटेड था पूरा ये मामला कि हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे इन पत्थरों का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए पहचान पहले ये ऊपर के जो शब्द लिखे हुए हैं, शुभ, स्वास्तिक और लाभ, और उसके बाद अंदर और क्या कुछ हुआ, लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा, जो सोचा है, समझा, वो भी आपको दिखाते हैं। और अंदर भी घुसे थे, कितने लोग थे, क्या हुआ था, कैसे टारगेट किया गया? बहुत लोग थे, 150-200 लोग थे करने के लिए। ना अपने को कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया उन्हें। जहाँ जिसने ऊपर से कोई पत्थर मारा तो समझ लो उनका घर पहले टारगेट बना देते थे वो, बस। वो आप लोग क्लिनिक के अंदर ही थे उस वक्त? नहीं, हम बाहर थे। आप बाहर थे? क्लिनिक के अंदर थे। ऊपर से बच्चे लोग ने सबने चिल्लाए, भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत जलाओ, ऐसा मत करो। तो भी उनने अंदर घुस के पूरा तोड़फोड़ की है। बस उसको एक टारगेट था कि जहाँ अपना लगा है भगवान का मंदिर है ये, तो उसको पहले टारगेट किया उन लोगों ने। सब कुछ वो आपस में बातचीत कर रहे थे, जो हमला करने वाले नारे लगा रहे थे, कुछ कह रहे थे वो लोग? हाँ, ये है, ये हिंदू को टारगेट, अपने वाले, ये अपने वाले हैं। ये कौन कह रहा था? ये वही लोग कह रहे थे। यानी जो हमलावर थे वो कह रहे थे कि ये अपने वाले हैं, उनको मत करो, ये आप पराये हैं। उनका कहने का मतलब आप पराये थे। था, वही कह रहे बोले ये पराये थे, आप भी पराये थे। हाँ, आपको भी पराया मान लिया और हमला कर दिया आपके ऊपर। क्या हुआ था उस वक्त, जरा कुछ और बताइए, कैसे आप लोग बचे वहां से? घर से चिल्ला भी कर रहे थे तो उन्होंने बोले ये अंदर हो जा, नहीं तो घर जला देंगे करके। गाड़ी को, कार को फोड़ डाले पूरी। मालूम था उनको कि ये हिंदू एरिया है करके, यहाँ पर तोड़फोड़ करो और माहौल खराब करो। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? योगी मॉडल चाहिए आपको? बिल्कुल, जितना नुकसान भरपाई हुआ सबका घर तोड़ के
पैसा वसूल करो। आपको भी योगी मॉडल चाहिए? बिल्कुल चाहिए, इनका लेना देना नहीं, गरीब लोग। योगी मॉडल का मतलब क्या हुआ, एक बार समझा दीजिए। आप लोग क्या समझ? प्रधानमंत्री हमको योगी चाहिए पूरे इंडिया में भी इस बार। मॉडल का मतलब क्या हुआ? योगी मॉडल का मतलब ये हुआ भाई साहब कि यदि वो एक मार रहा तो अपन उसका घर ध्वस्त कर दो, अपन 4 मारो। यानी जिन्होंने पत्थर मारे उनके घर टूटने चाहिए। बिल्कुल टूटना चाहिए और उनसे हर्जाना वसूल करना चाहिए, गाड़ियों का नुकसान हुआ। सामने देखिए, यहाँ पे भारी संख्या में जो बाइकें यहाँ पे थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। गिनती करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइक यहाँ पे है, स्कूटी यहाँ पे है जिनको नुकसान पहुंचाया गया। सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो, ब्रजेश का रुख करते हैं। ब्रजेश, लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने यहां पर नुकसान पहुंचाया उनकी गाड़ियों को, उनके क्लिनिक को, उनसे हर्जाना लिया जाना चाहिए। क्या इस दिशा में सरकार कोई एक्शन कर रही है? देखिए, फिलहाल अभी प्राथमिकता ये है कि जो आरोपी हैं, जो चेहरे बेनकाब होने बाकी हैं, वो चेहरे सामने आए और इसीलिए पहली प्राथमिकता यही है कि उन आरोपियों को पकड़ा जाए। हालांकि लोगों की मांग है, मुआवजे की भी मांग है, बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग है और ये मांगे भी सरकार, हो सकता है कि जब मांगे करेंगे लोग तो सरकार भी इस पर विचार करेगी। और इस बीच यहाँ पर सड़कों की तस्वीरें देखिए, जहाँ भी आपकी नजर जाएगी जली हुई स्कूटी, जली हुई गाड़ियां आपको दिखाई देंगी। ये जो सामने क्लिनिक की जो बात मैं कर रहा था, जो तस्वीर आपको दिखा रहा था, ये सामने क्लिनिक है जिसके बाहर शुभ लाभ लिखा हुआ है। लोगों की मांगे क्या है, एक बार बात करेंगे। क्या मांगे हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो सर होनी चाहिए, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई? जो लोग थे उनको अरेस्ट किया जाए। ये तोड़ा गया है, जलाया गया है, रातें पत्थरे मारे गए हैं। वो बच्ची खड़ी है, उसके ऊपर पत्थरों मारा गया, देखिए आप। बच्चों को भी मारा गया। क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए सर, बहुत कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। जो हुआ ये बहुत गलत हुआ। क्या कड़क? सर इनको अब क्या बोलना चाहिए, शब्द ही नहीं बचे सर, कुछ शब्द ही नहीं बचे अब हमारे पास। नो वर्ड सर, कोई शब्द नहीं है। लोगों ने, आपने पूरी वो दहशत देखी, आप लोग किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही थी? बहुत डेंजर दहशत देखी। पूरे ग्रुप के ग्रुप आते हुए देखे हमने, इनके हाथों में पत्थर, हथियार, बहुत कुछ चीजें थी। लेकिन ये सब पूरा प्री प्लान है। ये पूरा कैसे प्री प्लान, कैसे कह सकते हैं? अब ये हम नहीं बता सकेंगे। इनकी प्लानिंग पहले से, इनकी सब प्लानिंग बनी हुई होती है, सब प्लानिंग होती है इन लोगों की। अगर हमको पहले पता होता कि इनकी प्लानिंग है कौन ये, इन लोगों की, ये लोग हैं? सर क्या हम क्या बोलेंगे उनको, क्या बोल के क्या फायदा, ये कौन लोग है, क्या लोग है, नहीं बोल सकते सर अभी हम लोग। डर है मन में, बहुत डर है सर मन में। डर है मन में। नाम ले लिया, बता दिया पहचान उनकी। ब्रजेश, बार बार एक बात कही जा रही है, बार बार एक बात कही जा रही है कि बाहरी लोग यहां पर आए थे, ये स्थानीय लोग हैं। इनसे कहिए, क्या ये किसी एक को भी पहचानते हैं या सारे के सारे बाहरी लोग आए थे? मैं एक बार फिर लोगों से बात करता हूं। जो तस्वीरें हैं, फुटेज है, उसमें किसी को पहचानते हैं आप लोग? ये सारे बाहरी? नहीं सर, यहाँ के तो नहीं है, वो बाहर के लोग हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने शायद उनकी मदद कर सकते हैं, इसका भी अपन एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। लेकिन जहाँ तक के तो ऐसा लग रहा है कि वो बाहर के ही है। बाहर के थे, लेकिन लोकल लोग मदद भी कर सकते हैं। जो जिनके घरों में तोड़फोड़ हुई है, जिनके घरों में घुसकर पत्थरबाजों ने हंगामा किया, उनसे भी बात करेंगे एक बार। क्या लगता है, लोग बाहरी थे, यहीं के स्थानीय थे? यही के स्थानीय थे। स्थानीय थे, पहचानते भाई हैं? बताएंगे आपको। वो पीछे साइड के कुछ बाहर के थे, मोमेडियन लोग नारे वारे लगा रहे थे, सब ये कर रहे थे। पहचानते हैं किसी को उनमें? नहीं, सब मुंह में कपड़ा बांध दिए थे। बिल्कुल, ब्रजेश तिवारी लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी न्यूज की टीम लगातार इस खबर पर एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट कर रही है। ब्रजेश तिवारी, हम तुरंत लौटेंगे आपके पास।